अगर भारत की मिट्टी में कहीं पर थोड़ा सा अगर नमक है, अगर भारत की मिट्टी में कहीं पर थोड़ा सा अगर खुशबू है, अगर भारत की मिट्टी में कहीं पर अगर मिठास है, अगर भारत की मिट्टी में कहीं पर अगर सुगंध है, अगर भारत की मिट्टी में कहीं पर अगर स्वाद है, वो है सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध के कारण। भारत की धरती ने और उनकी माता महामाया ने भारत ने एक बहुत बड़ा प्यारा बेटा को जन्म दिया, वो था तथागत गौतम बुद्ध। अगर भारत ने कोई दूसरा बेटा को जन्म दिया, वो था चक्रवर्ती सम्राटों के सम्राट अशोक। अगर भारत ने कोई तीसरा बेटा को जन्म दिया, वो था परम पूज्य बोधिसत्व द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था। मैं भी विदेश में गया हूँ पढ़ाई करने, मैं वहाँ के पूछता हूँ लोगों से, अगर आप भारत के नाम सुनकर क्या आपके माइंड में आता है, तो वो लोग कहते हैं अगर भारत को हम प्रेम से देखते हैं, अगर भारत को हम श्रद्धा से देखते हैं, सिर्फ दो मनुष्य के कारण है, एक तथागत गौतम बुद्ध और एक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। आज हमें पता चला कि हमारी जन्म भारतवर्ष में क्यों हुआ है। अपनी जिंदगी का असली मकसद पता चला आंखों के सामने आप लोगों के ये श्रद्धा और प्रेम और मोहब्बत देख के। मैं समझ गया यहाँ के लोग, तमाम विदेश में रहने वाले लोग बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध को कितना चाहते हैं। मैं भी आपकी तरह इस पवित्र मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ हूँ। कसम इस देश के लिए मेरा जीवन बचपन से लेकर आखिरी सांस तक सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए। अगर भारत को समझना है, सचमुच अगर भारत को समझना है, तो मशहूर ब्रिटिश राइटर एडविन ने कहा, उनकी किताब द लाइट ऑफ एशिया चैप्टर नंबर 270-218 मध्य नंबर 2 एवं 4 में अंग्रेजी की जबान में कहती है, अगर भारत की मिट्टी में कहीं पर थोड़ा सा अगर नमक है, अगर भारत की मिट्टी में कहीं पर थोड़ा सा अगर खुशबू है, अगर भारत की मिट्टी में कहीं पर अगर मिठास है, अगर भारत की मिट्टी में कहीं पर अगर सुगंध है, अगर भारत की मिट्टी में कहीं पर अगर स्वाद है, वो है सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध के कारण। अगर भारत की मिट्टी में स्वाद है तो है सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध के कारण। समझे? भारत की धरती ने और उनकी माता महामाया ने भारत ने एक बहुत बड़ा प्यारा बेटा को जन्म दिया, वो था तथागत गौतम बुद्ध। अगर भारत ने कोई दूसरा बेटा को जन्म दिया, वो था चक्रवर्ती सम्राटों के सम्राट अशोक। अगर भारत ने कोई तीसरा बेटा को जन्म दिया, वो था परम पूज्य बोधिसत्व द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था। दुख की और अफसोस की बात है, काश ये बात भारतवासियों को समझ आ गया होता तो इस देश का सबसे प्यारा बेटा का शिक्षा भारत देश से निष्कासित नहीं होता। क्यों भारत ने बुद्ध को नहीं सुना? क्या कारण थे? क्या कारण है? क्योंकि उनका चाल बहुत पुराना है, क्योंकि बुद्ध ने सत्य को जैसा था ऐसा कह दिया, रट्टा भर भी समझौता नहीं किया, और समझौता करना उचित भी नहीं है। असत्य का कभी समझौता नहीं हो सकता। बुद्ध जिंदा थे तो बुद्ध को पत्थर मारे, हत्या करने के हर तरफ चेष्टा की, पागल हाथी छोड़ा, चट्टानें सरकाई, जहर खिलाया। आज पूरा एशिया और पूरा दुनिया बुद्ध की और बाबा साहब की पूजा करता है। दुनिया में जितनी मूर्तियाँ बुद्ध की है, उतनी मूर्तियाँ किसी भी देश में किसी भी महापुरुष की नहीं है। उर्दू में, अरबिक में, अंग्रेजी में जो बुद्ध शब्द है वही उनका रूप है। ये तो इस देश की असली पहचान है। इसीलिए बुद्ध को भारत में नहीं सुना सका। अगर भारत ने बुद्ध को पूर्ण जागरूक किया था, वो था परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर था। उनकी वजह से भारत में हम दो बातें कह रहा हूँ और दो बातें चर्चा कर रहा हूँ। ये है इस देश की खूबसूरती है। तो अगर मैं भी विदेश में गया हूँ पढ़ाई करने, मैं वहाँ के पूछता हूँ लोगों से, अगर आप भारत के नाम सुनकर क्या आपके माइंड में आता है, तो वो लोग कहते हैं अगर भारत को हम प्रेम से देखते हैं, अगर भारत को हम श्रद्धा से देखते हैं, सिर्फ दो मनुष्य के कारण है, एक तथागत गौतम बुद्ध और एक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा व्यक्ति अगर फ्रांस या स्विट्जरलैंड में जन्म होता तो हम उनको सूरज की रोशनी की ताकत देते। तो मैंने ये बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। क्या सोच है? तो ये इस देश की खूबसूरती है, समझना है, हमें आगे ले जाना है। सिर्फ एक एजुकेशन है जिसमें हम आगे जा सकते हैं।
ना कोई किसी ऊपर आसमान में बैठा है। अगर इस तरह का सोच रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा साहब का जो अंतिम इच्छा थी, इस भारत को नहीं पूरे विश्व को बौद्ध राष्ट्र बनाना है और बुद्धि के ऊपर चलकर जीवन को आगे ले जाना है। जैसे हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं अपनी खुद की बुद्धि की शरण में आ रहा हूँ, किसी देवी देवता या किसी शास्त्र, किसी आसमानी आदर्श पर नहीं। ये इस देश की असली पहचान है और असली शिक्षा है।